अरीबा भी हमारे साथ हैं। अरीबा, मैं चाहती हूँ आप भी इधर आ जाएं। और जो अरीबा की स्ट्रगल है वो मैं सुन के मैं ख़ुद परेशान होगी कि एक औरत जिसने इतना फेस किया, स्ट्रगल पे स्ट्रगल, उसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी। वरना मुझे लगता है अगर मैं होती तो शायद पता नहीं मैं तो बड़ी दिल बर्दाश्त हो चुकी होती। अरीबा कैसी, ठीक ठाक है? अच्छा अरीबा, अभी तो आप बड़ा कहते हैं मशहूर और मारूफ, आप एक स्टॉल आपका ज़बरदस्त है, फेयर हॉल में लोग जाते हैं और खाते भी हैं। ये शुरू कैसे किया था? पहले मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप शेफ़ बनना चाहती थी, ठेला लगाना चाहती थी, घर के हालात क्या थे? मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। तो मैंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए प्रथम कौथम स्किलिस्टन वगैरह से। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की होटल में और फिर मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। वहाँ से कोविड में मुझे निकाल दिया। 2000 सैलरी देते थे कोविड में। 2000 सैलरी? जी। आपकी वहाँ कैंटीन थी? नहीं, वहाँ उन्हीं की कैंटीन थी। उन्हीं की कैंटीन में आप वो करते थे? वहाँ पर मैं जॉब करती थी। हाँ। 2000 सैलरी दे रहे थे कोविड में। 2000 में तो खसारे में जा रहे हैं और मुझे निकाल दिया। मतलब 2000 में तो उस वक्त हॉस्पिटल वाले मास्क नहीं बेच रहे थे, मास्क का डब्बा जिसमें वो आपको निकाल दिया। तो मुझे जॉब से निकाल दिया। फिर मैं बहुत परेशान हुई। मैंने इधर उधर जॉब्स देखी लेकिन 15,000 से कोई मुझे ज़्यादा में नहीं मिल रही थी और 15,000 मेरा मुश्किल से गुजारा हो पाता बच्चों के साथ। फिर मैंने एक टेबल लगाई। टेबल भी वहाँ फेयर हॉल में उसकी थी, चाय वाले की। तो मैं प्लास्टिक की टेबल लगाती थी। मेरे पास लाइट भी नहीं थी, ना ही मेरे पास पैसे थे। प्लास्टिक की इतनी छोटी सी टेबल? जी, टूटी फूटी टेबल। और घर के बर्तन प्याले वगैरह लेके गई। तो वहाँ पे मैंने पकौड़े स्टार्ट किए लगाना। फिर वो करते करते मेरी एक वीडियो वायरल हुई। तो फिर मुझे एक कियोस्क प्रोवाइड किया फ्राइज़ का। तो ट्रस्ट वालों ने वैसे ना कि जैसे कोई बंदा, जब हम बहुत सारे बंदों को भी जब कह रहे होते हैं कि भाई तुम क्यों घर में बैठे हुए, बाहर निकलो, चाहे समोसे पकौड़ों के ठेला ही लगा लो। तो अरीबा ने तो वो एक्चुअली करके दिखा दिया। तो अरीबा, बल्कि इससे पहले आप तो किसी बड़े होटल में शेफ़ भी थी? जी बिल्कुल, मैं वहाँ पर जॉब करती थी। 3.5 साल मैंने जॉब की। तो आपने 2000 सैलरी पे उन्होंने मुझे निकाल दिया, खसारे में जा रहा है। नहीं, हॉस्पिटल में तो आपने किया। आप जो एक और आप एक होटल में भी आप जॉब करती थी, उन्होंने भी आपको निकाल दिया? वहाँ मैंने ट्रेनिंग की थी। अच्छा, वहाँ आपने ट्रेनिंग? अच्छा, उस ट्रेनिंग के बावजूद आपको किसी रेस्टोरेंट वगैरह मैसेज जॉब नहीं मिल पा रही थी कोविड में मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि ज़ाहिर कोविड में ये सब चीज़ें बंद थी और सब टेक अवे चल रहा था, तो मुश्किल हो रहा था। अल्लाह, फिर तो मैं मतलब घर वालों ने क्या हिम्मत दिलाई? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला सिंगल मदर है, यू आर वेरी यंग। तो आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? 16 ईयर्स की थी। 16 साल में शादी हो गई थी? तो फिर तो आप इसका मतलब पढ़ाई तो पूरी कर ही नहीं सकती? नहीं, इंटर भी शादी के बाद किया। इंटर भी शादी के बाद आपने बात किया। फिर आपके 2 बच्चे थे? जी, 2 जब फिर बच्चे आपके कितने छोटे थे जब आपकी डिवोर्स हुई थी? छोटा बेटा तो क्रॉलिंग करता था। क्रॉलिंग करता था? हाँ, 9 साल से समझे 9-10 साल हो गए अपने बच्चे में खुद ही पाल रही हूँ। खुद ही मैंने हर काम किया, हर काम। अच्छा, क्या चीज़ नहीं है जो मैंने घर बैठ के भी नहीं बेची है। कपड़े से लेके, जूते से लेके, पर सेकंड हैंड तक चीज़ें बेची है मैंने। सेकंड हैंड तक कपड़े बेचे हैं? कपड़े भी आपने बेचे हैं? जी, हर चीज़, हर काम किया है मैंने। और फिर बहुत काम किया मैंने। फिर मैंने कोर्स किया। हाँ। फिर उसके बाद मैंने टेबल किसी की थी और अंधेरा था पार्क में, उस वक्त लाइट भी नहीं थी। तो आइसक्रीम वाला और पॉपकॉर्न वाला खड़ा होता था पास में, कहती थी थोड़ा करीब आ जाओ ताकि मेरी चीज़ें भी बिक जाएं। हाय, क्योंकि उसकी लाइट पड़ती थी। फिर जब मैंने फ्राइज़ का थोड़ा काम स्टार्ट किया, थोड़ा काम बढ़ गया। फिर मैंने एक हेल्पर रखा। वहाँ मैंने जब 1 साल काम किया और जब मैं टेबल लगाती थी मेरा एक ड्रीम था कि मेरे पास प्रॉपर फूड कार्ट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने थोड़ा बीसियाँ डाल के, थोड़ा कट्स करके, थोड़े मेरे अच्छा, ये तस्वीरें देख रही हूँ, मुझे ज़रा ये बताइए स्क्रीन पे तस्वीर ज़रा चलाएं ज़रा इनकी, कि वो जो एक आप फ्राई भी कर रही हैं, वो कौन से टाइम की थी? ये अभी ऐसे करके जो है वो तस्वीर आएगी तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि अच्छा ये स्कूटी भी तो आप चला रही हैं? जी, मैं स्कूटी चलाती हूँ और सौदे लेकर आती हूँ इसी के ऊपर। आलू बोरे सारे रखते हैं। अच्छा, अभी आपका प्रॉपर ये कार्ट है? ये मुझे ट्रस्ट वालों ने दिया था। अच्छा, आपको ट्रस्ट वालों ने दिया था। अब इससे आपकी प्रमोशन होगी भी है, अब इससे आगे चलेगी आप। फूड कार्ट है। अच्छा, और ये जो स्कूटी है ये कहाँ से ली थी आपने? ये मुझे दी थी किसी ने। हाँ, देखिए मैं कहती हूँ चैनल वालों ने ही दी थी मुझे। मैं इससे पहले भी गई थी। अच्छा, तो वहाँ से मैंने सीखी भी थी और उन्होंने स्कूटी भी दी ताकि आप इसी पे अपना सामान वगैरह लेकर आया। देखिए, ये होती है हेल्प कि आप अगर किसी की हेल्प करना चाहें तो आपने उसकी हेल्प कैसे करनी है कि आप उसको मुआशी तौर पे खुद मुख्तार बना रहे हैं। अच्छा जी, ये कब की तस्वीर? ये तो मैं होटल में थी, ट्रेनिंग कर रही थी। अच्छा जी, और ये भी एक अच्छे बड़े होटल में आपने जो ट्रेनिंग हासिल की, क्या कुछ सीखा ये बताएं मुझे। मैंने वहाँ बेकरी में काम किया है। अच्छा, वहाँ की बेकरी में भी काम किया है। मेन किचन में मैंने काम किया है और हॉस्पिटल में भी मैंने इसी तरह किया है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद अब ये जो ट्रक, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मैं टेबल पे बैठी हुई हूँ। टेबल बैठी हुई, लेकिन टेबल तो साथ है ना? टेबल साथ हम तो लड़की से इम्प्रेस है भाई। लड़की के साथ तो लाल टेबल भी प्लास्टिक के में तो वो भी प्यारी लगेगी।
ठीक है। ये मैं खुले ऐसे ही बैठ के बनाती थी सिलेंडर के ऊपर। अच्छा, ऐसे पहले बैठ के? सबसे पहले इसी तरह पकौड़े तलती थी। और वो तो टाइमिंग्स क्या होती थी? टाइमिंग में 3 बजे जाती थी और रात 10 बजे आती थी। और रमज़ान में काम नहीं होता, वहाँ पर ज़्यादा लोग पार्क में नहीं आते, तो मैं रोज़े के टाइम जाती हूँ और सहरी तक बैठी रहती हूँ कि लोग आए, थोड़ा बहुत सेल हो जाए तो फिर मैं घर जाऊँ। बताएं तो मतलब वैसे औरतों को खौफ आता है कि चले जी रात 9 बज के 10 बज के तो हमें होता है कि ईशा के बाद जहाँ भी बस घर वापस आएँ, लेकिन अकेली औरत वहाँ बैठ के तो आपको खौफ नहीं आता था? आता है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा मेरा हुलिया भी है। जब वहाँ पे अम्मा आपा ऐसे लोग कह रहे होते हैं, उस वक्त बहुत उम्र की खातून है। हाँ। तो अच्छा है, ज़रा जवान भी नहीं बन के बैठना होता, जाहिर है। हाँ, हम चीज़ें बेचने बैठे हैं, जाहिर है ना कि हाँ, बिल्कुल, कोई वो अपने तो जिस टाइम पे आप वहाँ पे होती तो आपके बच्चे किसके पास होते? मेरी अम्मी के पास होता है। अच्छा जी, मैं रहती भी अपनी अम्मी अब्बू के पास हूँ और मैं इकलौती हूँ। अच्छा, खानदान में भी मेरे कोई लड़की नहीं है। तो मुझे बताएं, जब आपने शुरू किया था तो अरीबा कितनी आपको घर वालों की तरफ से और ख़ानदान की तरफ से टफ टाइम मिला था? मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला था, बहुत अप्रिशिएट किया और सपोर्ट भी किया काफ़ी। वो ये कहते थे कि मर्द बन के काम कर रही है। और फिर जब मैंने बाइक चलाना शुरू की फिर तो बहुत ज़्यादा हर किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया। और रास्ते में भी इतनी खुशी होती है, हर कोई थम्स अप कर रहा होता है, स्पेशली जब आप वो स्कूटी पे जा रही होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना लोगों की आदत भी है कि अगर बंदों के स्टॉल लगा तो आदमी को आवाज़ मारते हैं, हाँ भी छोटे, हाँ भी बड़े, मुझे ज़रा चाय ला के दो। कुछ करते हैं। पहले जब मैं टेबल पे लगाती थी, मुझे लोग कहते थे 50 रुपए की प्लेट ही गाड़ी तक ले आना, तो मैं उनको जवाब भी नहीं देती थी। ज़ाहिर है मेरा शुरू था, मुझे डर भी लगता था। तो फिर बाद में मुझे लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम इनको मना करो कि मैं 50 में कोई सर्विस तो नहीं प्रोवाइड कर रही आपको, आप खुद यहाँ खड़े होके लें, मैं क्यों गाड़ी तक आपकी चल के 50 की प्लेट लेकर आऊँ। हाँ, तो अब आपके पास कोई ऐसा बच्चा वाला है? बच्चे कुछ लोग ऐसे आते हैं, तो अभी ज़रा इतना वो नहीं है, अब तो ज़रा यूज टू भी हो गई हूँ और अच्छे लोग ज़्यादा मुझे अच्छे लोगों से ज़्यादा। अरीबा ज़रा मैं चाह रही कि हमारे लिए भी ज़रा कि आज आपकी बनी हुई चीज़ें, पकौड़े और ज़रा समोसे, आज ज़रा चाय बनाई हुई प्लीज़ ज़रा मेरे लिए बोल दें प्लीज़ ज़रा चाय का। आज मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं, आज मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने आप बताया ना मैंने रात का खाना नहीं खाया। मुझे इतनी मैं एक्साइटेड थी कि ये जनाब आज मेरे पास इतनी ज़बरदस्त ख़वातीन आ रही हैं। ओहो हो, ये क्या खूबसूरत लग रही हैं, ये मंबा हुस्न जो आज हम देख रहे हैं जनाब। ये थोड़ी देर हम खाएंगे, लेकिन मुझे लगता है मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मेरी टीम बहुत सारे लोगों की आवाज़ मुझे अभी से कान में आना शुरू हो गई है। मतलब बहुत सारे लोगों की आवाज़ तो नहीं, पर एक ही आवाज़ ऐसी, लेकिन है वो काफ़ी सारे लोग। अच्छा जी, हम बिल्कुल एक तरीके से कुरानदाजी बैंड में कर लेंगे कौन खाएंगे, बट मुझे अभी ये ट्राई जरूर करना है, मैं थोड़ी मैं भी ट्राई भी करूंगी। अच्छा, तो ये पकौड़ों का आप ऑलरेडी पकौड़े और सीक्रेट रेसिपी आज मैं किसी से नहीं पूछूंगी, क्योंकि ये इनका कमाल है। अगर हमने सीक्रेट रेसिपी बता दी तो फिर इनके पास खाने कौन जाएगा? क्यों भाई? सही बात। और क्या क्या चीजें बना रही ये बता दें। मैं वहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ तो ज्यादा नहीं, लेके वहाँ चाइनीज रोल्स बनाती हूँ। चाइनीज रोल्स बनाती हैं, पकौड़े बनाती हूँ, मिक्स पकौड़े, और आलू के बॉक्स पेटीज बनाती हूँ, चिकन समोसे होते हैं, फ्लेवर फ्राइज होते हैं मेरे पास। अभी थोड़ा मैंने पानी कोल्ड ड्रिंक का भी स्टार्ट लिया है। मुझे बताएं कि अगर किसी ने आपसे ऑर्डर करना हो कि वो कहे जी हम फ्रोजन आइटम आपसे ले लेते हैं, तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? मेरा पेज है ऑनलाइन स्टोर बाय अरीबा के नाम से। मैं थोड़े बहुत कपड़े भी सेल करती हूँ वहाँ पर, तो वहीं पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो लोग ऑर्डर दे देते हैं मुझे। सही, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगी आप बनाना शुरू करें। समय क्यों ना शेफ समय हम ऐसे लोगों के लिए, एक आपके पास तो प्लेटफॉर्म मौजूद है, लेकिन हम ऐसे लोगों के लिए मज़ीद कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जो तकरीबन आप कह लें क्वार्टरली बेसिस पे हों, कि ये आएँ और जैसे ऑल वुमेन होता नहीं, एक फैमिली के साथ आएँ, ये लोग बनाएं, इनके अच्छे स्टॉल्स हों ताकि इनकी भी अच्छी बिक्री हो और लोग उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जाने। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया। और ऐसा अरीबा हमारे ग्रुप का पार्ट भी हैं और ये काम करती हैं, बाकी लोगों से आज मेरी मुलाकात हुई है, तो हम लोग डिफरेंट स्टॉल्स पे विज़िट करते हैं। जैसे कि ख़ासतौर पे जो मॉल्स के अंदर ख़वातीन जो एग्जीबिशंस लगाती हैं, तो हम उनको प्रमोट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमें देख के लोग आते हैं, तो उससे हमारा एक स्टेप जो है वो 100 स्टेप्स बढ़ाता है। तो हम इनके स्टॉल्स बिल्कुल जाएंगे, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है उन सारे ट्रस्ट का जिन्होंने उनको हेल्प की। और यहाँ पे अगर माशरे ने उनको अगर साइड कर दिया, तो ट्रस्ट का जो काम था उन्होंने बाखूबी निभाया, तो मुझे बाकायदा बहुत फील प्राउड हो रहा है कि हम कनेक्टेड हैं।